जय श्री कृष्ण। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोको स्थे यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। अध्याय 4 श्लोक 31। व्याख्या। यज्ञ शिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ करने से अर्थात निष्काम भाव पूर्वक दूसरों को सुख पहुँचाने से समता का अनुभव हो जाना ही यज्ञ शिष्ट अमृत का अनुभव करना है। अमृत अर्थात अमरता का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। गीता 3 अध्याय का 13वां श्लोक। स्वरूप से मनुष्य अमर है। मरने वाली वस्तुओं के संग से ही मनुष्य को मृत्यु का अनुभव होता है। इन वस्तुओं को संसार के हित में लगाने से जब मनुष्य असंग हो जाता है तब उसे स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। कर्तव्य मात्र केवल कर्तव्य समझकर किया जाए तो वह यज्ञ हो जाता है। केवल दूसरों के हित के लिए किया जाने वाला कर्म ही कर्तव्य होता है। जो कर्म अपने लिए किया जाता है वह कर्तव्य नहीं होता, प्रत्युत कर्म मात्र होता है जिससे मनुष्य बंधता है। इसीलिए यज्ञ में देना ही देना होता है, लेना केवल निर्वाह मात्र के लिए होता है। गीता 4 अध्याय का 21वां श्लोक। शरीर यज्ञ करने के लिए समर्थ है। इस दृष्टि से शरीर निर्वाह मात्र के लिए वस्तुओं का उपयोग करना भी यज्ञ के अंतर्गत है। मनुष्य शरीर यज्ञ के लिए ही है। उसे मान बढ़ाई सुख आराम आदि में लगाना बंधन कारक है। केवल यज्ञ के लिए कर्म करने से मनुष्य बंधन रहित मुक्त हो जाता है और उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। नायम लोको स्थे यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तम। जैसे 3 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि यज्ञ न करने से तेरा यह लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा, फिर परलोक का तो कहना ही क्या है। केवल स्वार्थ भाव से अपने लिए कर्म करने से इस लोक में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और सुख शांति भंग हो जाएगी तथा परलोक में कल्याण भी नहीं होगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से घर में भी भेद और संघर्ष पैदा हो जाता है, खटपट मच जाती है। घर में कोई स्वार्थी पेटू व्यक्ति हो तो घर वालों को उसका रहना सुहाता नहीं। स्वार्थ त्यागपूर्वक अपने कर्तव्य से सबको सुख पहुंचाना घर में अपना संसार में रहने की विधा है। अपने कर्तव्य का पालन करने से दूसरों को भी कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। इससे घर में एकता और शांति स्वाभाविक आ जाती है। परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से इस लोक में सुखपूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है और अन्य लोगों की तो बात ही क्या। इसके विपरीत अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने से यह लोक भी सुखदायक हो जाता है और परलोक भी। ओम तत्सत।